हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूके यूनिवर्स। तो बहुत सारे टाइम से ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि मैम मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कैसे यूके आ सकती हूँ, या मैम मेरे से आइल्स नहीं हो सकती तो मैं कैसे वर्क वीज़ा के लिए यूके आ सकता हूँ, या फिर से जो है वो मुझे स्टडी के लिए आना है लेकिन ये नहीं हो रहा तो मैं कैसे जो है वो यूके आ सकता हूँ। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन 5 तरीकों की जो आपको यूके आने में हेल्प कर सकते हैं। चाहे फिर आप स्किल्ड वर्कर हैं, चाहे आप अनस्किल्ड हैं, चाहे आप आइल्स कर सकते हैं, चाहे आप नहीं कर सकते, आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, स्पॉन्सर है नहीं है, या फिर आप चाहे स्टडी के लिए आना चाहते हैं लेकिन आप जो है वो इतनी फीस नहीं पे करना चाहते, तो कैसे आप जो है वो बिना फीस पे करे, बिना एक्सपीरियंस, बिना स्पॉन्सर, इन सब चीज़ों के 5 अलग अलग तरीके से यूके आ सकते हैं। तो इसकी आज हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं, तो इसीलिए आपको वीडियो जो है वो एंड तक देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जो स्टडी के लिए यूके जो है वो आना चाहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में यूके में आकर के पढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? फ़ीस। क्योंकि सबको पता है कि यूके में जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो वो कैसे जो है वो यूके आ सकते हैं, या कैसे जो है वो कम फीस में या बिना पैसों के जो है यहाँ पर आकर के पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेजुएट्स के लिए। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन के लिए यूके में आना चाहते हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज़ जो है वो बहुत सारी फुल्ली फंडेड जो स्कॉलरशिप्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं। फुली फंडेड में क्या होता है कि आपकी जो सारी फीस है, जो रहने खाने का जो खर्चा है, वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी उठाती है, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ तो मंथली स्टाइपेंड भी देती हैं। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन के लिए जो स्टडी करने के लिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो वो अपने लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ढूंढें जो आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो हैं वो प्रोवाइड कराएं। कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जैसे GEMS स्कॉलरशिप है, या फिर थिंक बिग डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्स स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये ऐसे कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो आपको फुली फंडेड जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि आपका सारा जो खर्चा है फीस का, रहने का, खाने का, वो सब जो है वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो उठाती है। तो जो भी लोग ग्रेजुएशन के लिए आना चाहते हैं तो वो प्लीज़ ऐसे यूनिवर्सिटी सर्च करें जो उन्हें फुली फंडेड जो है वो प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराएं। इसके बाद बात करते हैं PhD एंड मास्टर्स की। तो वो लोग जो अपने PhD के सपने को यहाँ पर पूरा करना चाहते हैं, या फिर जो लोग मास्टर्स जो है वो यहाँ पर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जैसे गेट कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप। तो या फिर उनके लिए भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो बहुत सारी ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती हैं, जैसे गेट स्कॉलरशिप या फिर कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप जो बहुत फेमस है। तो आप जो है वो इस तरह की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको यहाँ पर आकर जो है वो फीस ना भरनी पड़े, और आप जो है वो फ्री में ही अपना जो बिना कुछ पैसे लगाए जो है वो यहाँ पर आकर के अपनी पढ़ाई का सपना जो है वो पूरा कर सकें। बात करते हैं उन लोगों की जो ये बोलते हैं कि हमें तो काम के लिए यूके आना है, यानी कि हमें तो वर्क वीज़ा पर आना है, हमें तो स्टडी करनी नहीं है, कि हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, स्किल्ड है, टैलेंट है। तो उन लोगों के लिए यूके गवर्नमेंट की तरफ से स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है वो निकाला गया है। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में जो भी लोग जो है वो स्किल्ड है, टैलेंटेड हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे आप IT में हैं, चाहे इंजीनियर्स हैं, डाटा एनालिटिक्स हैं, या आप यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन में भी जो लोग काम करते हैं, यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक जो लिस्ट है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो बनाई गई है, जिसमें उन्होंने हर तरह की फील्ड को जो है वो इंक्लूड किया है। तो जो भी लोग शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है जिनका काम शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता है, तो वो जो है वो यहाँ पर स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्हें करना क्या है, तो जिसमें फील्ड में आप काम करते हैं तो आपको उस फील्ड से रिलेटेड जो है वो कंपनी ढूंढनी है जो आपको स्पॉन्सर कर सके और आपको यूके में बुला सके। लोग जो है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अकॉर्डिंग किसी ऐसे फील्ड में काम करते हैं तो आप जो है वो अपने लिए कंपनी ढूंढें जो कि आपको स्पॉन्सर कर सके, और फिर जो है वो आप यूके का 5 साल का वर्क वीज़ा लेकर यूके आ सकते हैं। अब बात करते हैं अनस्किल्ड के लिए, उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि हम तो ना तो हमें पढ़ने के लिए आना है, ना हम इतने टैलेंटेड या स्किल्ड हैं कि हमें जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा मिल सके, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, आइल्स भी नहीं है, तो अब हम लोग कैसे जो है वो यूके आ सकते हैं। तो जिन लोगों के पास आइल्स नहीं है, या जिन लोगों के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनके लिए भी यूके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अनस्किल्ड वर्क वीज़ाज जो हैं वो निकाले गए हैं, जिसमें सबसे पहला वीज़ा आता है सीजनल वर्क वीज़ा। तो सीजनल वर्क वीज़ा आपको 2 टाइप का मिलता है, पॉलिटिकल्चर के लिए एंड हॉर्टिकल्चर के लिए। तो पोल्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर जो हैं ये वीज़े जो आप साल में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। इन वीज़ों में क्या काम होता है कि आप रिलेटेड जो काम होता है जैसे मुर्गियों से रिलेटेड, या बुचर शॉप्स में, या फिर हॉर्टिकल्चर में जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स पिक करना, प्लक करना, पैक करना, तो इनसे रिलेटेड जो काम होता है उसके लिए हर साल जो है वो यूके जो है वो दूसरे देशों से लेबर जो है वो मंगवाता है, यानी कि यहाँ पर दूसरे देशों से लोगों को बुलाता है काम करने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आप जो है वो ऊपर ना तो स्टडी के लिए आ सकते हैं, ना ही स्किल्ड वर्कर वीज़ा में आ सकते हैं, तो आप जो है वो
सीजनल वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको क्या, आपको ज़्यादा पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कंपनी ढूंढनी है तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। इसके लिए जो सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना चुकी है जो सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में आपको डिटेल में बताती है, तो आप जो है उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ मैंने आपको पूरा क्लियर बताया कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकती है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या इस वीज़ा की कॉस्ट होगी, तो डिटेल में आप वो वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और वीज़ा आता है जो है चैरिटी वर्क वीज़ा। तो चैरिटी वर्क वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो यूके आकर के कोई चैरिटी का काम करना चाहते हैं, जो वॉलंटरी का काम करना चाहते हैं। चाहे आप किसी भी टाइप की चैरिटी को सपोर्ट करते हो, जैसे कैंसर चैरिटी है या फिर कोई गे चैरिटी है, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चर्च होती हैं जो बाहर से लोगों को बुलाती हैं ताकि वो ये जो वॉलंटरी या चैरिटी का काम जो है वो उनके साथ कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं या आप इस तरह का काम करना चाहते हैं, तो आप चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी जो वीडियो है वो पूरी आपको डिटेल में चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पर क्लियरली पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे आप चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है और क्या कॉस्ट इस वीज़ा के लिए आती है और क्या आप इस वीज़ा पर कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। अब फाइनली हम बात करते हैं उन लोगों की जिनके पास ना तो कोई टैलेंट है, ना ही कोई स्पॉन्सरशिप जॉब है, ना ही कोई आइल्स है, ना ही कोई स्पॉन्सर है, और वो बिल्कुल जो है ना ही वो पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, ना ही जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा में अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लक के भरोसे हैं। तो उनके लिए भी एक वीज़ा है जिसे हम लॉटरी वीज़ा कहते हैं, जो 2 साल का यूके का लॉटरी वीज़ा के नाम से या फिर इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम या फिर यूथ मोबिलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इस वीज़ा के लिए आपको किसी स्पॉन्सर, किसी आइल्स और किसी भी तरीके के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे हैं, लक के भरोसे बैठे हैं, वो लोग इस टाइप के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये वीज़ा साल में 2 बार ओपन होता है और दोनों बार जो है वो सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही ओपन होता है। इस वीज़ा का जो नेक्स्ट पैलेट है वो फेब 2024 में ओपन होने वाला है। इससे रिलेटेड भी जो नई वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल पर आ चुकी है, डिटेल में आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कब जो है ये जो वीज़ा है वो नेक्स्ट ईयर के लिए खुलने वाला है, कौन कौन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है और क्या क्या आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इन 5 तरीक़ों के अलावा अगर आपको लगता है कि कोई और भी तरीका है यूके आने का, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब to my channel, and if you want to talk to me regarding any visa and if you want to take any advice, just book your appointment. You will get the link in the description, so go and check out. Thank you.